नीतू रोज की तरह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इतने में दो लड़के बाइक से आते हुए सीटी बजाकर वहां से गुजरे। नीतू ने देख कर दिया और बस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में बस आ गई और नीतू उसमें चढ़ गई। बस में भीड़ थी पर नीतू को एक सीट मिल गई और वे वहां बैठ गई। तभी दो लड़के आकर उससे बिल्कुल सटकर खड़े हो गए। नीतू ने उनको देखा। ये दोनों वही लड़के थे जो सीटी बजाकर बस स्टॉप से गुजर रहे थे। वे थोड़ी अंदर की तरफ घसक गई। दोनों लड़के भी थोड़ा और पास आ गए और नीतू के पैर को छूने लगे। नीतू ने भी अपने पैर अंदर कर लिए। एक ने अपना रुमाल नीचे गिराया और उसे उठाने का नाटक करते हुए नीतू के पैर को अपने हाथ से छुआ। नीतू घबरा गई और इधर-उधर देखने लगी। उसकी इस परेशानी को दूसरी लड़की देख रही थी। उसने उन लड़कों को वहां से हटने को कहा और खुद वहां खड़ी हो गई। बस में भीड़ होते हुए भी वे दोनों अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। इतने में नीतू का स्कूल आ गया और वे उतर गई। दिन भर स्कूल में नीतू बस में हुई घटना से परेशान थी। पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। शाम को जब नीतू की स्कूल की छुट्टी तो वापस आते हुए उसने देखा वही दो लड़के बस में किसी दूसरी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। नीतू को देखते ही उनमें से एक बोला, ले तेरी भाभी आ गई, मैं उसके पास जाता हूँ। और वे नीतू के पास आकर खड़ा होकर गंदे कमेंट करने लगा। नीतू बस रुकवा कर उतर गई। फिर उसने शेयर रिक्शा किया और घर जाने के लिए निकल गई। रिक्शे में भी वही हाल था। एक अधेड़ उम्र का आदमी नीतू के बाजू वाली सीट पर थे। नीतू के बैठते ही वे अपनी हाथ की कोहनी से नीतू को छूने लगे। नीतू परेशान हो गई। जैसे जैसे नीतू का घर पहुंची पर दिन भर की हरकतों से वह बहुत परेशान थी। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए। अब नीतू के साथ दो लड़कियां और थीं। लड़कों ने रोज तीनों को परेशान करना शुरू कर दिया तो तीनों ने मिलकर रिक्शा से जाना शुरू किया, पर वहाँ भी वे लोग पीछे करते। हार कर तीनों लोकल पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ देने को कहा, पर तीनों परिवार वालों के साथ अपनी परेशानी शेयर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि परिवार वाले उनको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस ही नहीं, उनका घर से निकलना भी बंद करवा देंगे। इसलिए बिना रिपोर्ट लिखाए तीनों अपने घर चले गए। नीतू के घर पहुंचते ही नीतू की माँ नीलिमा बोली, नीतू चल जल्दी से हाथ धो खाना खाने बैठ जा। पर नीतू का ध्यान माँ की बातों पर नहीं था। नीलिमा ने दोबारा आवाज लगाई, पर उसका ध्यान अब भी आज की घटना पे था। नीलिमा ने नीतू के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसके पास जाकर उसको झिंझोरा तो नीतू डर कर चीख पड़ी और रो पड़ी। नीलिमा ने प्यार से नीतू को गले लगाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा तो नीतू ने उनको पूरी कहानी बता दी। नीतू के बात सुनते ही नीलिमा माथा पकड़कर बैठ गई। अब नीलिमा के सामने उनकी पुरानी यादें फिर ताज़ा होने लगी। उनको याद आया किस तरह से मॉल में एक लड़का उनके पीछे पड़ा था। उसने उनको दोस्तों के साथ मिलकर किडनैप तक करने का प्लान बना लिया था।
वह तो आखिरी समय पर पुलिस आ गई थी, इसलिए वह बच गई थी। उसके बाद भी लड़कों ने उनका जीना दुर्लभ कर दिया था। तब नीलिमा के पापा ने अपना ट्रांसफ़र लेकर वे लोग इंदौर आ गए तो उनसे पीछे छूटा था। नीलिमा ने सोचा अब सवाल उसकी बेटी का है, उसके साथ कुछ नहीं मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। नीतू की माँ ने सारी बात अंकुश को बताई। अंकुश भी रोज रोज औरतों के साथ होने वाले घटनाओं से वाकिफ था। नीतू के बारे में सुनकर वे और परेशान हो गया। अंकुश के दिमाग में तुरंत किसी के लिखे हुए विचार दिमाग में घूम गए थे। अपराध इसलिए नहीं बढ़ते कि अपराध करने वाला ज़्यादा है, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अपराध सहन करने वाला ज़्यादा है। अंकुश ने उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाकर नीलिमा और नीतू को समझाया और लोकल पुलिस स्टेशन फ़ोन करके मदद मांगी। दूसरे दिन अंकुश, नीलिमा और नीतू थोड़ी दूर पर बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करने लगे। नीतू ने पहले ही दूसरी लड़कियों दोनों लड़कियों को फ़ोन पर पूरा प्लान समझा दिया और वे भी बस स्टॉप पर बस इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में बस आ गई। नीतू के पीछे पीछे अंकुश, नीलिमा और सादी वर्दी वे लोकल पुलिस वाले बस में चढ़ गए। नीतू ने देखा वे लड़के भी बस में थे, पर आज नीतू के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। इतने में एक लड़का नीतू के पास आकर नीतू के कंधे पर हाथ रख दिया। नीतू बोली, यह क्या बदतमीजी है? आप रोज रोज क्यों मुझे परेशान करते हो? आपकी कोई माँ बहन नहीं है क्या? पूरी बस में आज भी भीड़ थी, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस में किसी को कुछ बोलते नहीं देखा। लड़का आगे आया और उसने नीतू का हाथ पकड़कर बोला, ये ले पकड़ लिया, तेरा हाथ क्या कर लेगी तू? बोल। नीतू ने तुरंत उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। इतने में दूसरी दो लड़कियां भी नीतू के साथ उसके लड़के को मारने लगी। तभी दोनों लड़कों ने जेब से चाकू निकाल लिया। पूरी बस में सन्नाटा था। बस रुक गई तो एक लड़का बोला, ए ड्राइवर, बस मत रोकना। इतने में अंकुश, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आया और उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। नीलिमा भी लड़कों को मारने लगी। पुलिस वाले ने भी दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दी। अब अंकुश ने रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर दिया। थोड़ी देर में पूरी मीडिया वहां पहुंच गई। सबने नीतू की बहुत तारीफ की और कोर्ट ने उन बदमाश लड़कों को उनके अपराध के लिए सजा सुनाई। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप वीडियो देख सको। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप देख सको वीडियो। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।